सबसे नया बच्चा कौन है आप में से, अभी नया नया जो क्लब ज्वाइन किया है? ये आज ही है। आपका, आप क्या नाम है आपका? बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन है। यू बिल्ड लाइक अ बॉलर मैन। अच्छा, बैठो बैठो। तो कैसा लगा आपको ज्वाइन करके? क्यों ज्वाइन किया आपने? अच्छी एकेडमी क्या होता है? वर्कआउट है, फिटनेस के ऊपर फोकस है। तो पहले कहाँ खेलते थे आप? मुल्तान से इधर आए हैं आप। सबसे पुराना कौन है आप में से? जी जी, शिवाज। नीचे क्यों देख रहे हैं, क्या हुआ है नीचे? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, क्यों, कितना अर्सा हो गया इधर आपको? इधर तो दो साल हो गए जब मैंने आए थे। तो आप में से सब जानते हैं शिवाज को? तो शिवाज, ये बताएं, आप सबको जानते हैं? क्या नाम है इसका? इनको तो नहीं जानते। क्यों? बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं जानता? आपको पता शिवाज सीनियर का मतलब पता क्या होता है? बच्चा तरस रहा होता है कि सीनियर मुझे देख ले। कितना बड़ा ऑनर होता है ना उसके लिए कि शिवाज भाई ने आज मुझे बॉलिंग की है या बैटिंग की है या आगे ऐसे किया, ऐसे ऐसे। क्या नाम है आपका बेटा? अयान को। इनमें 2-3 लड़के, लुकमान है, नादी अली है, और ये जो, क्योंकि वो एक्सेप्शनली परफॉर्म करें, वो इसीलिए तो एक्सेप्शनली परफॉर्म करें क्योंकि आप जानते हैं उनको। आप अपनी वैल्यू समझ नहीं रहे शिवाज। या तो बैठे बैठे शिवाज, या तो आप खुद क्या बैटिंग करते हैं, बॉलिंग? बैटिंग करते हैं। अच्छा, कौन है बॉलर सबसे तेज आप में से? तो आपका फास्टेस्ट बॉलर कौन है? मैंने आपको ना कुछ 2-3 बातें बतानी है, उसके बाद ना मैं चला जाऊंगा, फिक्र नहीं करें। ये रोज रोज नहीं होता, तो आज बर्दाश्त करें। आपका क्या नाम है? रेहान हाशमी। मोहम्मद रेहान हाशमी। बैठो बैठो। खड़े नहीं होते किसी के लिए, अच्छा गुनाह होता है। खड़े सिर्फ अल्लाह के लिए होते हैं। ये बताओ रेहान, बॉलिंग करते हो बैटिंग? आपके फास्टेस्ट बॉलर का पता ना आपको? मुझे क्या नाम है? पहला नाम तो पता ना, पूरा नाम नहीं पता? नाम ही नहीं पता आपको? अपने क्लब का फास्टेस्ट बॉलर ही नहीं पता और आप बॉलर है? मैं अभी भी हुआ है तो। वो तो बाहर पता होना चाहिए था आपको कि मैं इधर आ रहा हूँ, मेरा सबसे फास्टेस्ट बॉलर कौन है। सिर्फ 2-3 चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से ना मैं चाह रहा हूँ आप में से ना कोई बंदा इस वक्त पाकिस्तान के सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के सामने, एक्चुअली सोशल मीडिया अब तो। मगर उसके लिए ना 2-3 चीजें चाहिए जो पाकिस्तान में ना हमें घर में भी नहीं मिल रही, स्कूल में भी नहीं मिल रही, और आप यहाँ पे मिल रही हैं। तो हाशमी साहब, ये बताएं, बॉडी में कितने मसल होते हैं? तो ये है वो पहली चीज, गौर से सुनो बेटा। तो सबसे छोटा नादिली, गौर से सुनो। नादिली, इधर आओ, मेरे पास ही आओ, इधर आओ। नादिली, आपने गौर से सुननी है मेरी बातें, ठीक है? उर्दू समझ आती है? पक्की बात है? सीट दे दो। नहीं नहीं नहीं, इधर मेरे पास ही रुक, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो। मुझे ना एक हीरो चाहिए, हीरो। यू कुड बी माई हीरो। हाउ, कैसे? कभी पाकिस्तान का प्रेजेंट, ऐसे सीधा खड़े होकर बात करते होते हैं। यस यस, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है आपने? किस चीज में? गौर से सुनो बेटा, किस चीज में प्रेजेंट करना है? पाकिस्तान को प्रेजेंट करना एज अ बैटर। नहीं ना बेटा, यही गलती है। एज अ मैन, समझ रहे हैं? पाकिस्तान को प्रेजेंट करना एज अ लीडर। बैटर इज जस्ट एक चीज है जो आप कर सकते हैं, समझे? जो ये काम है ना, ये यहाँ से प्रेजेंट करना है, ये तो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी। ये जो है ना, इस पे मेहनत करनी है। ये बताएं हाशमी साहब, सबसे पहले साइंस समझें। दुनिया में से पाकिस्तानी क्रिकेटर रह गया है, स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्स की साइंस ही नहीं समझता। इसलिए पाकिस्तान आगे प्रेजेंट नहीं कर सक रहे हम असली स्पोर्ट्समैन। ये बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। गेम में और स्पोर्ट में क्या फर्क होता है?
पहली दफा सुना ना, सुना तो लफ्ज हुआ ना, स्पोर्ट पता ना, स्पोर्ट्समैन से स्पोर्ट, गेम भी पता ना, आज गेम है, मगर सोचे ही नहीं है, ये काम नहीं कर रहे बेटा हम, ये है असली मामला, और दुनिया कर रही है। समझ रही, गेम है टेक्निक, स्पोर्ट है साइंस, नॉलेज। तो हाशमी साहब, बॉडी में कितने मसल हैं, किसका सवाल है, गेम का या स्पोर्ट का? साइंस अभी बताता हूं ना, कहां से साइंस आती है, कितने मसल बॉडी में नहीं पता, कोई बात नहीं। ये बताओ, बॉलिंग करने के लिए कौन सा मसल इस्तेमाल होता है? नाम होना चाहिए, शोल्डर को मसल का नाम है। आलू की रेडी वाले को भी ये पता होता है कि कौन सा आलू किधर रखा हुआ मैंने, कितना, कहां से मिलेगा असली वाला, कहां से मीठा, कहां से फीका, आलू की रेडी वाले को पता होता है। समझ रहे? और आप एक मेजर इंस्टीट्यूट में है पाकिस्तान के, आपको यही नहीं पता कि असली मशीन, ये 8 मसल काम करते हैं बॉलिंग में, 8, ये 4 इधर और ये 4 इधर, क्योंकि आपने यहां से, ये है बस फास्ट बॉलिंग, गिर गए और यहां से डिलीवर कर दिया, स्लिंग कर दिया, वो 8 मसल आपको नहीं पता, तो फास्ट बॉलिंग आपके बस तुक्के लग रहे हैं, अच्छा दिन तो अच्छी बॉल, बुरा दिन तो बुरी बॉल। जिसके जितने ज्यादा मसल डेवलप है उतना तेज बॉलर है, बस समझ गए? जो भी 150 प्लस बॉलर है ना, उसके ये 8 मसल एक जितने डेवलप्ड है, जिसके वो 8 मसल नहीं डेवलप, वो 150 नहीं कर सकता। इतनी सी बात थी साइंस में। वन 160 पे जाने के लिए सख्त टैलेंट चाहिए अल्लाह की तरफ से, कोई बात नहीं, 150 पे जाने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, मसल चाहिए। ये बात साइंस की हाशमी, इधर और कौन है बॉलर यार? आज अब इधर आएंगे और आपको उन 8 मसल्स का नहीं पता होगा, तो इधर आके जितने मर्जी बाकी के मसल पूरे कर रहे हो, उन 8 मसल पे डेवलपमेंट नहीं होगी तो बॉल तेज नहीं होगी, और अगर बॉल तेज नहीं होगी तो मोटिवेट होके अगले दिन आओगे नहीं। समझ रहे हो? तो असल में फिटनेस चाहिए थी आपको, कोर फोकस चाहिए था, राइटी हो लेफ्टी हो, राइट। करो बॉल डिलीवर स्लो मोशन में, खाली डिलीवरी करो ना क्रीज पे, ये बार रुक जा ना, रुक जा, यहाँ पे गिरो ना, गिरो, ये क्रीज की लाइन है, इसमें गिरो स्लो मोशन में, वहां पे रुक जाना जब डिलीवर करोगे तो, या ये बस। अब ये देखो इस वक्त कौन से मसल इन एक्शन है, बस ये है आपकी साइंस एज बॉलर। जिसको इस साइंस का पता है वो 20 किलोमीटर ऐड कर लेता है, 130 150 तक पहुंच सकता है। 160 जाने के लिए मैं मानता हूं वो वाकई में एक खास टैलेंट चाहिए, उसको मसल इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होती है, किसी में नहीं होती। मगर कौन सा ऐसा बच्चा है जो आप में से कहता हो सर 150 नहीं चाहिए? समझ रहे? सो इस वक्त आपको एक्सरे करना चाहिए इस एक्शन का कि ये कौन से मसल हैं, और ये कौन से मसल है जो यहाँ पे इस वक्त इन एक्शन है। बस बॉलर्स के लिए वो प्राइमरी मसल है, वो बाकी के मसल बनेंगे तो ये बनेंगे ना, इसलिए पूरी बॉडी फिटनेस तो चाहिए, मगर ये इसका कोर मसल है। सो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ सीधे हो, ठीक है, ताकि आप गेम की बजाय स्पोर्ट में एंटर हो। जो बंदा स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसको एक एक चीज की नॉलेज होती है। ओके, गेम नॉलेज बहुत जरूरी, आता हूं उसके ऊपर बाद में किसी दिन, अभी टाइम नहीं है। मगर असल में अगर साइंस नहीं समझ आ रही तो रोज आएंगे, लगेगा जैसे नौकरी करने आए हुए, थकेंगे, किसी ने तारीफ कर दी तो अच्छा दिन हो गया, तारीफ ना की तो दिन बुरा हो गया। तो आप लोग मॉडलिंग में तो नहीं है, मॉडल्स की तारीफें या बुराई होती ना, अच्छी लग रही हो तो दिन अच्छा हो गया, बुरी लग रही हो तो दिन बुरा हो गया। आप तो स्पोर्ट्समैन है। एवरीबॉडी क्लियर? अभी तक समझ आ रही बात? सो एक बॉलर को रिवर्स स्विंग करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? रिवर्स स्विंग क्या होती है? एयर में बॉल डायरेक्शन चेंज करे तो स्विंग होती है, रिवर्स स्विंग थोड़ी है। एयर पुराना बॉल होता है, बॉल नहीं, बॉल पड़ा कब? एनीबॉडी? बॉल आ जाता है, बॉल आ जाता है, बॉल लेकर आ रहे हो
एक साइड बिल्कुल रफ होती है, एक साइड थोड़ी शाइनी साइड होती है। एंगल के हिसाब से उसको और एंगल के हिसाब से। हाँ बताओ जरा रिवर्स के बारे जी में। हाँ जी जी बेटा, क्या नाम है आपका? इतने शाय क्यों हो बेटा? ऐसे करके बैठे हो? पक्के हो क्या रहा बेटा? बात सुने, लड़के और आदमी में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ बॉय? ये बताएं। हाँ, क्या मतलब है इस बात का? ये तो और मुश्किल कर दिया आपने। ऊंचा बोल बेटा, लड़का नहीं आदमी ऊंचा बोलता है। नहीं बेटा, कुछ ऐसे आदमी हैं जो अभी तक लड़के हैं 80 साल के भी, एक्सपीरियंस उनका लड़का होने का है, इतना पक्का एक्सपीरियंस कर लिया है। इसे तो चलो गौर से समझें, लड़का जो कुछ चल रहा होता है ना उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, बट द मैन ही नेवर फॉलोज। सबसे पहले पूछता, बात सुने, सही और गलत क्या है, साइंस क्या है इसकी, मुझे साइंस प्रैक्टिस करनी है। आई नीड द राइट नॉलेज, आई डोंट केयर कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। हमें चलते हुए पता चल जाना चाहिए कि वो भाई इधर आ रहे हैं। एवरीवन शुड नो कि चलते हुए में क्या मैं इसको मशवरा दूं कि आज क्यों ऐसे चल रहे हो, व्हाटएवर द रीजन इज। तो खेलते हुए तो सबको पता चल जाता ना जी। ये साइड होगी रफ साइड जी, ये साइड पर ये पता रफ है, ठीक है जी। और ये होगी शाइनी साइड जी, अगर आपका नेचुरल आउटस्विंग है ना, या इन स्विंग भी आप कर रहे हो शाइनी साइड के साथ, उसका उल्ट करना है आपने। अब शाइनी साइड इधर ये यहाँ से मेरा आउटस्विंग होता है, शाइनी साइड से आउटस्विंग निकलता है, शाइनी साइड इधर होती है। अब पुराने बॉल पे भी अगर मैं इसको रफ है और ये उल्टा स्विंग होगा, फिर ये इन स्विंग होगा, हम पूरा अपने आप को एंगल मारेंगे तो फिर बैठो बैठो बैठो। ये आपकी रफ साइड है, ये शाइनी साइड है। जो साइंस है ना, साइंस वो ये कहती है कि जब बॉल हवा में मूव करता है ना तो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो रफ साइड है ना वो फंस जाती है, उसमें फ्रिक्शन आएगी, तो बॉल हमेशा रफ साइड की तरफ ही मूव कर जाएगा। मगर रिवर्स स्विंग होती है कि शाइनी साइड की तरफ बॉल मूव करना शुरू कर दे, चाहे वो इन स्विंग हो चाहे वो आउट स्विंग हो, ठीक है। तो इसके पीछे एक साइंस है, कोई टैलेंट नहीं होता रिवर्स स्विंग। कौन है बॉलर इधर? तो साइंस क्या है वो समझो, किसी वजह से बता रहा हूं। वो क्यों बता रहा हूं आपको? ताकि आप सब आइंदा से साइंस प्रैक्टिस करने इधर आएंगे, और साइंस मेजर हो रही होगी, पता होगा कि बंदा दिमाग से खेलने आया था, दिमाग से स्पोर्ट्समैन खेलता है कि शाइनी साइड की तरफ बॉल मूव करना है, चाहे नेचुरली इन स्विंग है चाहे वो आउट स्विंग है, ठीक है। तो शाइनी साइड की तरफ द बॉल फिजिक्स के खिलाफ है। फिजिक्स के लॉ तो कहते हैं कि भाई जहां पे फ्रिक्शन होगी वहां में मूव करेगा। मसला यह है कि शाइनी साइड और रफ साइड दोनों के बीच में एक खास चीज कॉमन थी जब ये बॉल आपका हाथ में दिया गया था नया, वो था इसका वेट। ये दो अलग अलग कप्स में वेट पड़ा हुआ है लेदर का। ये वेट एक दिन बॉल काट के मेजर करें किसी दिन, हर क्लब पे हर क्रिकेटर मेजर करता है, और जिस साइड का वेट ज्यादा होगा बॉल उस तरह मूव करेगा। अगर आप को पता हो कि आपने कितना वेट उतारना है, ग्राम भी पता होने चाहिए कि कितना ग्राम इधर से उतारना है, टेम्परिंग करके नहीं, बताता हूं कैसे उतारना है। जिधर वेट कम होगा, आपने रफ साइड का वेट कम कर दिया तो शाइनी साइड की तरफ बॉल अपने वेट पे गिरेगा, इसको रिवर्स स्विंग बोलते हैं। यहां से अगर लेदर कम हो गया, रफ साइड है, तो बॉल अपने वेट की तरफ मूव करेगा। वेट ट्रम्प्स द एयर फ्रिक्शन, वेट की फ्रिक्शन ज्यादा है। आप और से समझें, वे लेदर कौन कम करता है? बॉलर्स। हाशमी साहब, लेदर कैसे कम करते हैं? पुरानी साइड का लेदर कम करना हो तो क्या तरीका है सर? उसको लेदर कम मतलब लेदर, ये चमड़ा, जी, चमड़े का वेट कम करना हो तो कैसे करते हैं? तो बोल शाबाश, वो इस तरह नहीं है, याद है आपने देखा हुआ टीवी पे। एक तो तरीका वो है, दूसरा तरीका क्या है कि 13 बंदे इस्तेमाल करता है बॉलर। 13 बंदे मिल के वेट को चेंज करते होते हैं। 13 बंदे कहां से आएंगे? टीम में जो बंदे होंगे वही जो खेल रहे होंगे हमारे साथ। हाँ, जो रिंग के अंदर बंदा चला गया हो, 13 बंदे खेल रहे होते हैं। 13 बंदे लगते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है वेट कम करने में लेदर का? बॉलर। बॉलर ऐसा ही करेगा ना, ये ऐसे ऐसे कर रहा होगा।
बैट्समैन आपकी हेल्प कर रहा होता है। अगर 11 के 11 को पता हो कि हमने वेट कम कराना है बॉल का, तो आप बैट्समैन को फोकस करवाते। सबको पता होता है कि तू तो हमारे लिए खेल रहा है बेटा, मार, और जितनी जोर से मारेगा उतना वेट कम होगा। बाकी ये 11 उस वाली साइड का वेट मेंटेन कर रहे होंगे बस। मगर अगर आप सब एक टीम में खेलेंगे नहीं, साइंस पता ही नहीं होगी, तो बस वो ऐसी चाटते रहेंगे टीवी पे देख देख के। अगर आप सबको वो ग्रामेज पता हो कि कितने ग्राम वेट कम होता है, तो ज्यादा जोर की जो ग्राउंडेड शॉट होगी, सारे के सारे फील्डर खुश हो जाएंगे कि ये तो तूने हमारा काम कर दिया है, हमारे बॉलर का। समझ रहे बात? इसको कहते हैं टीम वर्क। अगर नॉलेज सबके पास हो, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कैसे? इकट्ठे होके पहले सारे के सारे नेट्स के ऊपर देखें कि हाँ ये अब बताए रिवर्स होना शुरू हुआ कि नहीं। रिवर्स नेट में कौन रिवर्स कर रहा है? नेट में कोई नहीं रिवर्स कर रहा आप में से। कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं करते? आप साहब तो करता है, बोलो ना, कैसे पता चलेगा? नेट में रिवर्स करते वक्त जैसी बॉल रिवर्स होना शुरू हो, उसी वक्त वेट पकड़ा, काटा बॉल को, वेट कर लिया, आपको पता चल जाएगा। इतना आसान था, एक बॉल की कुर्बानी देनी थी बस। ये क्यों आपको पता होना चाहिए बेटा? बताओ क्यों पता होना चाहिए? ताकि टीम एक अच्छी जगह, अच्छी सोच सही रहे हो, बोल गलत रहे हो। कि अगर साइंस सबको पता होगी तो साइंस अपने असूल नहीं बदलती। साइंस सर्दी में भी साइंस है, गर्मी में भी साइंस है। साइंस टेस्ट मैच में भी है, T20 में भी। साइंस नहीं अपने असूल बदल रही। तो जो टीम साइंस के ऊपर आएगी वो टीम होगी, वरना बाकी के सारे लोग अपने अपने लिए अपने अपने मूड पे खेल रहे होंगे। कैप्टन का मूड खराब है तो सारी टीम टूटी हुई है, कैप्टन का मूड अच्छा है तो सारी टीम अच्छी है। ये उसको बॉल को गीला भी करते हैं ना, जब रिवर्स करना होता है उस साइड से गीला करते हैं तो वो वेट, लेदर का वेट उस तरफ से बढ़ने लगता है, फिर दूसरी साइड। जी, वो भी आपको पता ना, ये अलाउ है ना करें। कोविड के बाद वो कोविड की वजह से डिसअलाउ है, खैर है, वो फिर हो जाएगा अलाउ। अभी तक बंद है। मगर थूक में इतना वजन क्यों नहीं होता? क्योंकि थूक हर डिलीवरी के बाद 22 गज के अंदर अंदर इवेपोरेट हो जाती है। और वैसे भी सलाइवा का इतना वेट नहीं है, इसलिए सलाइवा पे ना, इस पे ना डिपेंड करना कि सारे के सारे फील्डर मिल के गीला कर रहे हो बॉल को। एक तो इंतहाई नीच और डिस्कस्टिंग हरकत है, दूसरा इसका फायदा कोई नहीं साइंस में। लेट द बैट्समैन डू द वर्क फॉर यू। हाँ, आप ग्राउंडेड थ्रो करते हो, आपको पता हो किस पेट पे मारना है, दो ही पेट है ना, वो भी लीगल है। सारी टीम लेकिन सिंक में खेलेगी। सबको पता होगा कि हम इस वक्त men are at work, the team is at work। याद रखिएगा, सब कुछ कर लेना। आदमी और लड़के में फर्क है, तो लड़का जज्बाती होके, लालची होके 2 नंबरी कर जाता है। मैन नेवर कॉम्प्रोमाइजेस। ये ना हो आप जान के ऐसे हरकतें करें और अंपायर किसी दिन कह दे आपको कि भाई तुम लोग इस लेवल पे गिर गए हो, इस क्लब से आए हो। ये ना कभी कर देना। बेशक बॉल रिवर्स स्विंग ना हो, असूल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने, सब कुछ अंडर द पैरामीटर लीगल करना है। और ये खुद हो रहा है ना, वो दोनों लड़के अगले क्लब के आए हैं आपको रिवर्स स्विंग कराने के लिए। मगर क्यों आपको मैं एक केस स्टडी दे रहा हूँ रिवर्स स्विंग की या इसकी मसल्स की, ताकि आपको पता हो देखना कैसे गेम को।